कबीर साहब ने कहा है कि कान से भी प्राण निकलता है। हमारे महाराज के वाणी में 9 द्वार से प्राण निकलता है, ये बताया। अब 9 द्वार में 2 तो यहाँ हो गए, 2 कान हो गए, 2 नाक हो गए, यानी कुल मिला के ये कितने हैं? 4 ही हुए। 7 तो हुए, मगर नाक तो एक ही है, हाथ तो आक ही है। तो ये कान में से भी जाता है प्राण। नाक के 2 छिद्र एक्चुअली काउंटिंग में 9 ऐसे आते हैं ना? 9 आते हैं ना, ये 7 है, नीचे 2 है, ये 7 द्वार है। वैसे हमारे शरीर में द्वार है 14। निकास का 14 दरवाजा, हंस 10 दिस जाए। कितने द्वार है हमारे? 14। तो 14 की गिनती कर लो पहले। 9 द्वार तो प्रकट है, खुले ही है। एक 10वां द्वार है बंद, ये बंद है ना। 10 द्वार तो हमको सबको पता ही है। तो निकास का 14 दरवाजा, शरीर के अंदर से ये 14 द्वार से वस्तु बाहर जाती है। इसमें जो 4 द्वार है वो समय समय पर खुलते हैं, विशिष्ट समय पे। उसमें ये 2 छाती के द्वार है, द्वारी तो है वो भी। जब बच्चा दूध पीता है तो छाती से तो पीता है, तो वो द्वारी तो है। ये हो गए 2, 12। फिर एक है नाभि, ये भी द्वार विशिष्ट समय पे रहता है। जब बालक माता के गर्भ में रहता है, तब माता के द्वारा उस बालक को ये सब अन्न रस मिलता है। जो भी होना, माता जो खाती है वो बच्चों को मिलता है। अब वो कैसे मिलता है? तो नाड़ियों के माध्यम से। माता की नाभि से बच्चे की नाभि तक एक नाड़ी रहती है जुड़ी हुई, वो एक द्वार। एक द्वार नीचे जो ब्रह्म स्थान है, वहाँ 2 द्वार है, मूत्र और वीर्य का। महाराज ने भजन में कहा है कि जातल कवल और है दूजा, खटदल पाक लखाणी, जामे ब्रह्मा मांड घड़त है, उभय नाड़ संग आणी। उभय नाम 2 नाड़ियाँ हैं। तो ऐसे 14 दरवाजे हैं। मगर ये जो 2 दरवाजा है, ये नाभि का है, नीचे का वो एक है। ये विशिष्ट समय पे ये खुलता है, इससे प्राण नहीं निकलता, जान इनके द्वारा नहीं जाती। आपने कभी सुना क्या छाती के द्वार से प्राण निकला? वो समय पे खुल जाते हैं, समय पे बंद हो जाते हैं। अब ये नाभि का द्वार, बच्चा बाहर निकलते ही हम वो द्वार को बंद कर देते हैं, काट देते हैं। फिर वो अपने आप वो बच्चा श्वासोश्वास लेने लगता है। तो आपका प्रश्न है कान से क्यों नहीं निकलता प्राण? नहीं। हाँ, उससे मेरा वो नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं ना। उससे मेरा ये था ना, मतलब हाँ। 4 द्वार आपने बता दिए। हाँ जो ऊपर जो 4 द्वार है, हाँ। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो आपने बता दिए। हाँ, उसमें आपने एक बाकी और बताया, ऐसे कान का सब जिक्र नहीं किया आपने। कान का जिक्र गुरु महाराज की वाणी में नहीं है, मगर कबीर साहब की वाणी में है। कबीर साहब की वाणी में है, वहाँ तो और डिटेल में है। किस द्वार से जाने वाला किस योनि में जाता है। अब समय अनुसार वो विषय निकल जाता है। मैं वो हाँ, नजर रखता हूँ आपकी। बिल्कुल बराबर है। तो ये 4 पोल, यहाँ 4 द्वार, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यहाँ भी है, जो वहाँ है। इससे निकलने वाला प्राण वापस जन्म मरण में आएगा। इसलिए अपने लोगों को मैं कहता हूँ कि जब अब जाना तो सबको है, जब कोई मेरे जैसा ये दावा करता है कि मैं 10वें द्वार के बाहर हूँ, अगर मैं करता हूँ तो, हालांकि मैं व्यक्ति करता नहीं क्योंकि मैं हूँ नहीं वहाँ, तो मैं मरने के बाद मेरा अगर ये द्वार खुला है तो मैं झूठ बोल रहा था। मरने के बाद मुख से प्राण निकलेगा, तुम 10वें द्वार की बात करते हो जिंदगी भर। सिद्धांत की बात आएगी ना यहाँ।
जब मुख से आँख से प्राण निकला, 40-40 बरस हमने भजन किया, भक्ति करी, या तो हमको भेद समझ में नहीं आया या उसने हमको इतना सीरियसली समझा नहीं इस चीज को, क्योंकि यहाँ सारी बातें बताई है। दुर्भाग्य से सत्संग में ऐसे विषय आते नहीं है, वही वही विषय रिपीट होते हैं। प्रारंभ से आखिरी तक सत्संग भी बहुत कम होती है, न कहीं ज़्यादा 2-3 घंटे की, शाम को 2-3 घंटे सुबह, उसमें भी 3-4 वक्ता रहते हैं, सबका अलग अलग ज्ञान, अपना अपना अलग अलग तरीका, अलग अलग विषय, तो वो पूरा विषय कहीं कोई इसमें हो नहीं रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें पूरी हम समझ जाएंगे तो ये खुला गुरु महाराज का ज्ञान हमारे समझ में आएगा। वैसे वाणी बड़ी अटपटी है, बिना भजन से आगे समझती नहीं है। समझने का लेवल वो भी है कि उपदेश चेतावनी का ज्ञान हम समझ लेंगे, जब ध्यान की बात ही आती है तो ध्यान से ही तो उसको समझना पड़ेगा, भीतर से ही उसको समझना पड़ेगा। अर्थ करने वाले ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, मगर ये तभी पूरी तरह से क्लियर होगा जब वो सारी चीज़ें हमारे अंदर होगी। इसलिए महाराज ने कहा है कि ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुला, जब वो दिव्य नेत्र हमारे खुलते हैं, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो ये सारी चीजें पूरी तरह से साफ दिखाई देने लगती है। गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं, बहुत चीजें हम समझते नहीं हैं और तो उसका मिलता नहीं है, क्योंकि अनुभव की कमी है या हमारे भजन की कमी है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर से ए आरम सब उला। फिर कहते हैं गुरु महाराज, दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, और कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे। अब ये माया के नेत्र क्या है, ब्रह्म के नेत्र क्या है, कैसे परम धाम हमको सूझने लगता है भीतरी। तो ये माया के नेत्र खुलना यानी माया कहाँ तक है, माया की पहुंच कहाँ तक है, ये माया के नेत्र खुलने से ही समझ में आएगा। अब थोड़ा उदाहरण के लिए मैं इनको समझाता हूँ। आप सभी लोग यहाँ अमरावती के हो, मैं यहाँ अमरावती का नहीं हूँ, हमारे पुंडलिक राव हैं, हमारे हरसिंह जी गए, तो हम जितनी आप लोग जानते हो हर एक चौराहा को, हर एक एरिया को, उतना हम नहीं जानते, आप बताओगे तो जानेंगे। तो अमरावती के नेत्र आपके खुले हुए हैं, हमारे अमरावती के नेत्र अभी खुले नहीं हैं। खुलेंगे कब, जब हम यहाँ रहने आ जाएंगे तो हम पूरी तरह से इस अमरावती को जान लेंगे। इसी प्रकार माया के नेत्र खुलने से माया की व्याप्ति कहाँ तक है, माया की पहुंच कहाँ तक है, ये समझ में आएगा। और फिर माया समझ में आ गई, यहाँ तक जो हमारा अनुभव है ये भी माया का है, ये उस दृष्टि से, वो दृष्टि खुलने से समझ में आएगी। फिर हम आगे दौड़ करेंगे, ब्रह्म के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। फिर ब्रह्म में जाके अटके रहेंगे, जब ब्रह्म के नेत्र खुलेंगे तो परम धाम में जाएंगे, ये गुरु महाराज का कहना है। अब ब्रह्म कहाँ तक है, ब्रह्म का एरिया कहाँ तक है, 3 ब्रह्म का 13 लोग हम कहते हैं, मगर वो कहाँ तक है, नहीं तो उसी को हम परम पद समझ के वहीं बैठेंगे, वहीं ध्यान लगा के बैठेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु हमारे वो ब्रह्म के नेत्र उस समय खोल देते हैं और फिर हम जाते हैं परम धाम पे। इस प्रकार से ये ध्यान की यात्रा है और इसी तरह से हमको ज्ञान को समझने की कोशिश करनी है कि शब्द जग गया। अब ये एक चीज आती है बदावा में, बदावा में क्या बात आती है कि नाभि में जब शब्द आता है तो क्या होता है, शंकरी घोर गिगन घर लागी। नाभि से ही नाड़ियों के माध्यम से ये शब्द ऊपर चला जाता है, यहाँ दुनिया सुनाई देती है,
ये सब नाभि से कनेक्ट है। तो क्या हम वहां पहुंच गए क्या? नहीं पहुंच गए। वो तो शब्द स्वतः ही पावरफुल है, वो रीढ़ की हड्डी से सीधा ऊपर चला जाता है। ऐसे समय में ऊपर ध्वनियां सुनाई दे रही है तो यही ध्यान लगा के केवल सुरती का भजन नहीं करना है, सांसों सांस में धारोधार भजन करना है, क्योंकि हमारा प्राण अभी पिंड में ही है। जो 9 द्वार से निकलने वाला है वो 10वें द्वार तक अभी हमने ले जाने की कोशिश नहीं करी है। हम तो ऐसे चुपचाप होठ कंठ बैठ के ऐसे वहाँ ध्वनि का आनंद ले रहे, भजन कर रहे, घंटों भजन कर रहे, और हमारा शब्द ऊपर है। शब्द तो सबका ऊपर जाएगा ही जाएगा, वो यहाँ रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। एक जगह गुरु महाराज ने कहा है कि अटके नहीं बिचे किसी हूँ से, ना कोई आड़ो आवे। वो शब्द किसी से अटकता नहीं, कोई उसके आड़े आता नहीं। माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, सब कोई दर्शन चावे। अंदर में तो सब उससे डरने वाले है, उसको कौन रोकेगा? वो तो स्वतः ऊपर चला जाएगा और सुरती अपने आप उसके साथ लगी रहेगी। अब भजन करने का प्रयोजन इतना ही रहा कि हमारा प्राण जो अभी यहाँ पिंड में है, अरद उरद का अर्थ यही है। अरद उरद का शब्दशः अर्थ है अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर, मगर उसका वास्तविक अर्थ है अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड, और अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार। सो सतगुरु सुखराम कहे निरको उन मुनिदार। निरंतर आपको चेतना पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाती रहनी है, नाभि में दारोदार भजन करते रहना है, जब तक स्वयं श्वासा पलट न जाए तब तक। इसीलिए गुरु महाराज ने 12 वर्ष तक नाभि में ध्यान किया। इसका यह मतलब नहीं कि हमको 12 ही बरस करना है, जब तक ये श्वासा अपने आप नहीं पलटती है। किसी की जल्दी भी पलट सकती है, कोई पहले जन्म का ध्यानी है, कोई तीसरा जन्म है, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तो जब तक ये अपने आप भजन करते करते हमारी रचना थक जाएगी, इंद्रियां सारे थक जाएगी, मगर तब भी भजन का आनंद आने लगेगा। तो ये पूर्व जन्म का प्रताप है, उसकी सुषुम्ना जगी हुई है, और वो सुषुम्ना के माध्यम से श्वासा ही ऐसे पलट जाती है। जब तक यह स्थिति न हो तब तक सांसों सांस में राम राम करते रहो। महाराज ने अलग तरह से बता दिया कि भाई दूसरे का देख के अपन होठ कंठ बंद करके अगर भजन कर रहे हैं तो मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, वोट कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंदो। यहाँ ऊपर चढ़ते ही ये वोट कंठ बंद होता ही है, होना स्वाभाविक है, क्योंकि श्वासा सीधी ऊपर जा रही है। भजन लगने का प्रमाण यही है कि भजन लगा तब क्या क्या चीज होनी चाहिए। हमारे अनुभव में ये चीज आनी चाहिए, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए कि लागा ध्यान खबर तब पाई, सुरत निरतरा मेला। ध्यान लगने का मतलब ब्रह्मांड में क्या हुआ, सुरती निरति वहां लगी हुई है अखंड। मन सो पवन शब्द मिलती हुआ आदगर भेद। मन भी वहां है तो हमारी श्वासा भी वहां है, सुरती निरति शब्द के साथ है। ये सब इकट्ठी वहां अगर रह रही है तो हमारा ध्यान बिल्कुल पक्का है, और गुरु महाराज ने जैसा बताया वैसा ही है। अब शब्द की ध्वनि ऊपर सुनाई दे रही है, मन इधर भटक रहा है, सांसों सांस में इधर राम राम हो रहा है, कोई इंद्रिया थकी नहीं है, जितना जीभ थकी है, और हम कह रहे हैं कि हमारा ध्यान ऊपर है। ये मेल नहीं खाता। तो ये सब अपने आप सारी चीज़ें होती है, और श्वासा नाभि में धीमी आने लगती है। जिसका ध्यान ब्रह्मांड में लग गया, त्रिकुटी पार हो गया, उसकी श्वासा धीमी होती है। 2-3 जगह गुरु महाराज ने बताया है कि देही बदे
चढ़े आकाश, शरीर बढ़ता हुआ महसूस होता है, ऐसे लंबा 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 होने लगता है। देही बदे चढ़े आकाश उथले नैन, ये सफ़ेद सफ़ेद ये बाहर आ जाते हैं। पिछली बार आया था, ऐसी एक कोई बेटी बैठी थी, उसका त्राटक ध्यान लगा था, वो यहीं आया था। तो उतले नैन सुन नगर बासा, आंखें ऐसी उलट जाती है, शून्य में ध्यान लगता है। त्राटक बंद लगे जब सुई, तब लगता है त्राटक बंद। अब त्राटक बंद लगता है तो क्या होता है, नाभि पवन झीण सा हुई, नाभि में जो श्वासा की गति है वो झीणी हो जाती है, धीमी धीमी श्वासा। ध्यान समाधि में और महाराज ने इसको क्लियर किया है। आप सभी ध्यान करने वाले हो, इसलिए ये विषय यानी आप ही निकाल रहे हो, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। आपको चाहिए, गुरु महाराज दे रहे हैं कि पवन थोतो बहत है हंसा के अस्थूल। एक एक शब्द को ध्यान रखो। पवन थोतो बहत है हंसा के अस्थूल, जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। अब ये घी और गोरस यानी गाय का दूध, गाय का रस, दूध और घी, ये व्यवहारिक प्रमाण से इस परम सत्य को गुरु महाराज ने हमको समझाया। दूध है और दूध में घी है। अब वो दूध थोता दूध नहीं है, वो दूध पावरफुल है, भरा हुआ कहेंगे। थोता समझते क्या? थोता किसको कहते हैं आप लोग? हाँ बोलो। उसमें कोई उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं, उसमें कस, जैसा कि अब उदाहरण समझ। अब मक्का समझते हो ना, मक्का आप मकई कहते ना। अब वो दाने हम खा लेते हैं तो वो सब दिखता है, तो वो क्या है? वो हो गया थोता हमारे भाषा में। इवन गन्ने का जो चूसा हुआ जो रहता है उसको थोता ही बोलते हैं। थोता ही बोलते ना। अब क्या है, वो दिखने को तो दिख रहा है मगर उसमें कोई सार नहीं है। ऐसे ही जिसका ध्यान त्रिपुटी के ऊपर है, उसकी श्वासा यहाँ ऐसी थोती बहेगी, यानी उससे कोई भारी काम वो कर नहीं सकेगा। न उसको क्रोध आएगा, न ज़्यादा दौड़ धूप करेगा, न ज़्यादा बातचीत करेगा, न किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा। यहाँ जिसका ध्यान है उसकी बात कह रहा हूँ, क्योंकि श्वासा में जान नहीं है, वो तो केवल जीने के लिए आ रही, उसका प्रारब्ध है। वास्तव में पूरी के पूरी वो उलट ऊपर चढ़ा गया, उसकी संपूर्ण चेतना ऊपर चली गई। अब प्रारब्ध के रहने के लिए उनको रहना पड़ रहा है। पवन थोतो बहत है हंसा के अस्थूल, स्थूल शरीर में ऐसे ध्यानी के वायु जो आती है जाती है, ये बिल्कुल ऐसे थोती आती है जाती है। अब प्रमाण दिया है, जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। दूध तो है मगर दूध में वो घी नहीं है, वो सार निकल गया। चेतना ऊपर चली गई, प्राण शक्ति ऊपर चली गई, श्वासा आ रही है जा रही है। इस प्रकार से हमारे पश्चिम मार्ग के ध्यानी की जब वो त्रिपुटी के आगे 10वें द्वार में उनका ध्यान चला जाता है तो ऐसी स्थिति होती है और होनी चाहिए। ये गुरु महाराज ध्यान समाधि में कह रही है। पहली बात अजरलोक में ग्रंथ में कही थी। तो ये जो बेली ग्रंथ है, घटपर्चा है या अलौकिक ग्रंथ है, ये सब जो ग्रंथ है इसमें बहुत गहरी ध्यान की बातें हैं। तो ऐसे विषयों पर ज़्यादातर चर्चा होनी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ बैठे वाला ना भी समझता हूँ मगर नीचे बैठे वाले अपने अनुभव से इस सारे ज्ञान को समझते हैं। सब मिलके हमको गुरु महाराज के इन ऐसे गहरे वचनों को समझने का प्रयास करना है। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी जी को यहाँ विराम देता हूँ। राम राम सा। अनंत श्री दाता